गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 के 8th पार्ट को शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अचीव डिजायर्ड टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे कि एंटीवायरस है, आपको स्कैन करना है कंप्यूटर। एंटीवायरस के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो उसको डायरेक्ट करती है कि कंप्यूटर को स्कैन करना है। ठीक है, तो हर जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और क्या है सॉफ्टवेयर? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर। जैसे कि यहाँ पे यूजर हो गया, यहाँ पे हार्डवेयर है, तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या है देखते हैं। 3 कैटेगरीज ब्रॉडली है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फिर से 3 कैटेगरीज आता है। सिस्टम यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ टुवर्ड्स द हार्डवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, टुवर्ड्स द हार्डवेयर। इन 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर में से जो डिवाइस ड्राइवर है, दिस इज़ लाइक डायरेक्टली एसोसिएटेड फॉर द हार्डवेयर। और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का भी इंटरफेस है। हो गया। नेक्स्ट, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्रामिंग टूल्स है, दिस इज़ टुवर्ड्स द यूज़र। मतलब यूज़र इन दोनों को यूज़ करके ही हार्डवेयर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है? यूज़र इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स को एक्सेस करता है। फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है एंड देन हार्डवेयर से अपना काम कराता है। ठीक है, ये तो हो गए ब्रॉडली कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि, या फिर यही सारे सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो आइदर कॉस्ट बेस्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कॉस्ट है, फ्रीली अवेलेबल है या फिर नहीं फ्रीली अवेलेबल है। तो उन कैटेगरीज को क्या कहते हैं? उनके ही 3 कैटेगरीज हैं। एक है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक फ्रीवेयर और एक है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन तीनों को अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सब सारे सॉफ्टवेयर्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर है ना, मैंने दिखाया था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के पास होता है, मतलब हार्डवेयर को चलाता है। जैसे हार्डवेयर क्या हो गया? सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। इन सब चीज़ों को जो चलाता है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 3 कैटेगरीज हमने देखा था ना, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है? ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। और ये ना मेन कंप्यूटर है, बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं चल सकता। एग्जाम्पल्स, विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ कंप्यूटर को मैनेज करता है या फिर कॉन्फ़िगर करता है। तो वो क्या होते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज़। कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ है जो ऑलरेडी जब आप लोग कंप्यूटर खरीदते हो तभी दे देता है, जैसे कि टास्क मैनेजर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजर हो गया। तो ये सब सिस्टम यूटिलिटीज़ है। कुछ आप खुद से लगाते हो, जैसे एंटीवायरस वाला, कुछ क्लीनर वगैरह जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ होता है। दीज आर सिस्टम यूटिलिटीज़। फिर लास्ट जो था वो था डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर मतलब हार्डवेयर, जैसे आप लोग कोई कनेक्ट करते हो ना माउस, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो माउस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये है ना, कैमरास हो गया, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, फर्मवेयर, कीबोर्ड सब लगाते हो तो उसका अलग से होता है। मॉनिटर्स, ये माउस हो गया, माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने अभी देख लिया है, राइट। तो अभी हमको नेक्स्ट जो है प्रोग्रामिंग टूल्स पहले देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स पहले देखते हैं, देन वी विल गो फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग टूल्स देखो, प्रोग्रामिंग टूल्स के 3 कैटेगरीज है। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है पहले वो देखते हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह का होता है, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले आता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आता है, जीरोस और वंस। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दो वो जीरो और वन में ही समझता है उसको। सो इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, दिस इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आता है। दूसरा लो लेवल लैंग्वेज है वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। उसको इंग्लिश जैसे वर्ड्स देके तुम थोड़ा समझा सकते हो। जैसे तुमको जब टाइप करना है तब तुम लोड सपोज 3000 इन मेमोरी लोकेशन ऐसा करके तुम दे सकते हो। बट कंप्यूटर क्या करता है, उसको तो ये सब समझ में नहीं आता, उसको 0 1 ही समझ में आता है। सो वो ना ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो यहाँ से ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में वो समझता है। ठीक है, सो दीज आर असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है दे यूज़ इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे है ना, इफ़ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद, अगर कोई भी लाइन इस वाले करेक्टर से ग्रेटर देन वाले करेक्टर से शुरू होता है तो एक सेंटेंस ही दे दिया, यहाँ पे कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो दिज आर लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज जो यहाँ पे हमने देखा था लो लेवल लैंग्वेज में, ये क्या है, द कोड इज़ मशीन डिपेंडेंट। मतलब विंडोज़ में अगर तुमने कुछ असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लिनक्स वाले मशीन में भी चल जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई कोड इज़ मशीन डिपेंडेंट। विंडोज़ में चल गया लेकिन लिनक्स में नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज कोड इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब अगर विंडोज़ में भी चल रहा है तो वो लिनक्स में भी अच्छे से चल जाएगा या मैक ओएस में भी चल जाएगा। दैट्स वाई हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा समझ में आता है लोगों को एंड दीज आर मोस्टली यूज्ड। ठीक, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या क्यों ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि मशीन जो है उसको तो ये समझ में नहीं आता है हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको सिर्फ 0 1 ही समझ में आता है। इस वजह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ है। फॉर एग्जांपल सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब हम लोग जो लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड मतलब जो मशीन को समझ में आता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज ही होता है। ठीक है, बिकॉज मशीन को नहीं समझ में आता है हम लोग को चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसको कहते हैं असेंबलर। ठीक, असेंबली लैंग्वेज है ना इसलिए असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसको कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर में। वो क्या है देखो, इंटरप्रेट ट्रांसलेट्स वन लाइन एट ए टाइम, हैंस इंटरप्रेटर इज नीडेड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ सोर्स कोड। वो क्या करता है, एक जैसे कि प्रोग्राम लिखते हो ना कुछ, सपोज यहाँ पे है इंट ए फिर इंट बी फिर ए प्लस बी या फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा कुछ है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इसको इंटरप्रेट करेगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको इंटरप्रेट करेगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको इंटरप्रेट करेगा एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। एक एक लाइन करके वो इंटरप्रेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। इसलिए इंटरप्रेटर थ्रू आउट द सोर्स कोड चाहिए होता है। लेकिन जो कंपाइलर है वो ऐसा नहीं, वंस ट्रांसलेटेड और कंपाइल्ड द कंपाइलर इज नॉट नीडेड। मतलब क्या है, ये जो इंट ए इंट बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये तीनों चीज़ों को वो एक साथ कंपाइल कर लेगा। ठीक है, एक साथ कंपाइल कर लिया, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई एरर नहीं है, तो उसके बाद वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में जाता है। इसका ये मतलब होता है कि पूरा एग्जीक्यूशन के टाइम पे थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर का ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज वो एक एक लाइन करके करता है, लेकिन कंपाइलर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कंपाइलर एक ही बारे में सब कुछ कंपाइल करके एग्जीक्यूशन के लिए दे देता है। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। अच्छा ये क्या है देखो, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स मतलब प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स में दो चीज़ें चाहिए होता है, एक है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जैसे ये नोटपैड है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड फाइल तुम लेके, वर्ड फाइल नहीं नोटपैड वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, तो नोटपैड में तुम अपना ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट एडिटर। दूसरा चीज़ जो चाहिए वो होता है ट्रांसलेटर। मतलब
इस टेक्स्ट एडिटर में हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए। तो दो चीज़ चाहिए ऐसे, ठीक है। दीज आर द डेवलपमेंट टूल्स। अभी ऐसा आया है कि इन दो को एक ही साथ इंटीग्रेट किया जाए, जैसे कि ये वाला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे इस वाले साइड पे तुम कोड को लिख देते हो और यहाँ पे कोड को चला भी लेते हो, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इट इंटीग्रेट्स, क्या क्या इंटीग्रेट्स करता है, देखो टेक्स्ट एडिटर है ना, टेक्स्ट एडिटर मतलब जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर एंड डिबगर। डिबगर मतलब अगर कोई एरर है प्रोग्राम में तो इस वाले पर्सन में यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपकी इस लाइन पे एरर है, तो आप उस वाले लाइन पे जाओगे, ये वाला लाइन है ना, तो इस वाले लाइन, सपोज इस वाले लाइन पे एरर आया है तो यहाँ पे जाके आप वो एरर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। डिबगर मतलब ये दिस इज अ सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। एरर्स को डिटेक्ट या फिर करेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो क्या होता है, डिबगर। तो ऐसे आईडीज क्या क्या है, एग्जांपल्स, ये पाइथन का ही है। सो दिस इज पाइथन आईडीएली, पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। एक और आईडी होता है, वो होता है एक्लिप्स, एटॉम या फिर नेटबीन्स। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, ठीक। चलो नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग टूल्स हमने देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमने देख लिया, अभी हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो एंड यूजर्स के लिए चाहिए होता है, ठीक है। दो तरह का होता है, एक जनरल पर्पस, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जेनरिक एप्लीकेशन और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बिगर ऑडियंस, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कोई इंडिविजुअल या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, ऑफिस के एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं तो वो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, बिगर ऑडियंस है, जेनरिक एप्लीकेशन है, सब लोग यूज़ करते हैं। तो दिस वाई जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे कोई वेबसाइट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, एक स्कूल को मैनेज करने के लिए अलग से तुम सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी को मैनेज कर लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर जैसे कोई मेडिकल शॉप वगैरह है वहाँ पे डिटेल्स वगैरह रखने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सो दीज आर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हो गया। लास्ट हम लोग का बचता है ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैंने बताया था प्रॉपर्टी फ्री या फिर ओपन सोर्स डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला, क्या वो फ्री टू यूज़ है या फिर क्या उसका सोर्स कोड अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जो फ्री टू यूज़ है, मतलब उसको यूज़ करने के लिए तुमको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। और सोर्स कोड अवेलेबल का ये मतलब होता है कि उसका सोर्स कोड इंटरनेट में अवेलेबल है, अगर तुमको चाहिए तो तुम उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी तुम अपने काम के हिसाब से उसको रख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो ऐसे वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स। एग्जाम्पल पाइथन, लिबर ऑफिस, लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू हो गया, वो सब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में क्या है, फ्री टू यूज़ है, मतलब उसको यूज़ करने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, मतलब तुम उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का एग्जांपल जैसे कि स्काइप हो गया, एडोब रेडियर, ये सब तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बट उसका जो सोर्स कोड है, उसका जो कोड लिखा हुआ है ना, वो अवेलेबल नहीं है, उसको तुम डाउनलोड करके मॉडिफाई नहीं कर सकते। दीज आर फ्रीवेयर। लास्ट प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या है, ना तो वो फ्री टू यूज़ है और ना ही सोर्स कोड अवेलेबल है। जैसे टेली हो गया, क्विकहिल हो गया, मतलब ये वाले सॉफ्टवेयर तुमको खरीदने पड़ेंगे तब जाके तुम यूज़ कर सकते हो, और इसका सोर्स कोड अवेलेबल भी नहीं है कि तुम उसको मॉडिफाई कर सको। फाइन, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। सो दैट्स इट, हमने ये सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर भी हमने देख लिया है। ओके।